भारत में कहां स्थित है ये अनोखा मंदिर जहां महादेव की पूजा के बाद नहीं किए जाते नंदी के दर्शन। अगर आपने कर लिए नंदी के दर्शन तो नहीं मिलेगा पूजा का फल। मंदिर से जुड़े रहस्य जानकर रह जाएंगे आप दंग। भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भगवान शिव के हजारों मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद हैं। भगवान शिव के सभी मंदिर और तीर्थ स्थल का अपना अलग अलग महत्व है, जो अपने चमत्कार और धार्मिकता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। दुनिया भर में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं और इन्हीं में से एक है नेपाल का श्री पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव विराजमान हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का यह मंदिर नेपाल में महादेव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में भी शामिल है। आज हम आपको यहाँ नेपाल के श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में स्थित इस मंदिर में सबसे अधिक संख्या भारतीय पुजारियों की है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर में 4 पुजारी और 1 मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है, जिसके कारण इस मंदिर की शक्ति और महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पशुपतिनाथ में चारों दिशाओं में एक मुख है और एक मुख ऊपर की दिशा में भी है। हर मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुखों के गुण अलग अलग हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम की ओर मुख को सद्योजात, पूर्व और उत्तर की ओर मुख को तत्व पुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारी है। माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। अब पारस के पत्थर के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि इसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है। इस मंदिर में भोलेनाथ के प्रकट होने के पीछे भी एक अद्भुत पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए थे। उस स्थान को ही आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए थे, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। इस दौरान भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वो स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं तो उनका पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ धाम भी जाना होगा, जहां आपको महादेव के दर्शन करने होंगे। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता ये भी है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं तो आप नदी के दर्शन न करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी जाता है। इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है।